आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल पे सेट करें, ताकि जो भी वीडियो हम हमारे चैनल से अपलोड करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, जो हम आपके लिए प्रार्थना को करते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करें और परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में देखने पाओ मेरे प्रियो। आज हम सुबह की प्रार्थना जिस विषय के लिए करेंगे वो विषय है प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा मेरे प्रियो। आज मैं आपको एक वचन कहना चाहती हूँ जो भजनकार दाऊद भजन संगीता में लिखता है मेरे प्रियो, कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिए हैं परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे संभाले रखा है मेरे प्रियो। आज हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है मेरे प्रियो कि जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा किए थे, जिस इंसान पे आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, हो सकता है आपके संकट में आज वो आपके साथ नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है इस प्रॉब्लम के समय में जब आपके जीवन में परेशानियां हैं, हो सकता है वो इंसान आपके साथ नहीं है। आपके संकट को देख के, आपके प्रॉब्लम्स को देख के वो आपको छोड़ के चला गया है, आपको धोखा दे दिया है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि माता पिता भी मुझे छोड़ देंगे परंतु यहोवा परमेश्वर मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, ना कभी भी त्यागेगा। मेरे प्रियो, जब हम इंसान के ऊपर भरोसा रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, एक वक्त तक आके हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीद, हमारा वो भरोसा टूट सकता है मेरे प्रियो। परंतु जब हम परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, तो वो हमारा भरोसा ना हमारे उम्मीद को कभी वो तोड़ता है मेरे प्रियो, वो हमें कभी धोखा नहीं देता है मेरे प्रियो। जब हम आप उसके ऊपर उम्मीद रखेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, वो हमारे भरोसा को और बढ़ाएगा, हमारा विश्वास उसके ऊपर और बढ़ेगा मेरे प्रियो। कभी भी घटेगा नहीं, हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा, प्रभु हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव या कोई कुछ भी चीज़ों में आपके जीवन में कोई इंसान आपको छोड़ दिया है, या कोई भी बातों में आपको धोखा मिल गया, या पति पत्नी में हो या परिवार में है, या किसी से आपने प्यार किया था, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया या छोड़ के चले गए, या जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति में आप खड़े हो जहाँ पे आपको कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत थी लेकिन आज आपके पास कोई नहीं, आप अकेले हैं, या जिसके ऊपर आपने बहुत उम्मीद लगाई थी कि ये इंसान तो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे लेकिन ये इंसान, ये पर्सन मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वो इंसान भी आपके परेशानी में आपको छोड़ के चला गया है मेरे प्रियो। तो आज मैं एक वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आज इसी वचन से मैं आपको एक उम्मीद को देना चाहती हूँ, एक आशा को देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि प्रभु हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, ना हमें कभी भी त्यागता है। वो हमारे संकट के समय हमारे साथ रहता है। जब हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हैं, जब हम उसको संकट में पुकारेंगे, वो हमारी सुनता है। परमेश्वर का वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, भले तुम मुझे आनंद में याद करो या ना करो, परंतु संकट में, दुखों में, तकलीफों में तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें संभालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज यदि आप ऐसी परिस्थिति में है, कोई आपके साथ नहीं है, संकट में देख के सब कोई आपको छोड़ दिया या धोखा दिया है अपने जीवन में, तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आप परमेश्वर यीशु पिता के ऊपर विश्वास रखिए, उसके ऊपर उम्मीद रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। वो कभी आपको ना तो छोड़ेगा, ना तो आपको कभी त्यागेगा और ना कभी आपको धोखा देगा, वरन वो आपको संभालेगा, वो आपको रक्षा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छिपाती है मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर हमें अपने पास छिपा के रखता है। हर एक प्रॉब्लम से वो हमें रक्षा करता है। हमारे प्रॉब्लम्स के पहले वो खुद खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो, कि वो तकलीफ, वो दर्द हमें अकेले सहना ना पड़े, परंतु वो खुद अपने ऊपर सारे प्रॉब्लम्स को ले लेता है मेरे प्रियो। आइए, आप यदि इन प्रॉब्लम्स में या आपके परिवार में ऐसे कोई लोग या सदस्य, उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स है या इन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं मेरे प्रियो, उन सारे जनों
के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। आप यदि इन प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, जिस बातों को मैंने कहा है, यदि आपके साथ भी वो सेम सिचुएशंस हुआ है मेरे प्रियो, आपके परिवार में या आपके जीवन में, आप पति पत्नी में, या किसी से आपका प्यार था मेरे प्रियो, परंतु उसने आपको धोखा दिया, परंतु आज एक सच्चा प्यार आपको बुला रहा है, एक सच्चा दोस्त आपको बुला रहा है, वो है यीशु मसीह, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देता। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, पर तो हर वक्त वो आपके साथ रहेगा मेरे प्रियो। आया आज के सुबह के वक्त, आज के इस विश्राम दिन में, आज के इस पवित्र दिन में, आज की सुबह में, आज हम प्रभु के पास आएंगे मेरे प्रियो। आज हम प्रार्थना करेंगे इन सारे विषयों के लिए कि यदि कोई भी भाई बहन इस प्रॉब्लम्स में आप गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, या आपके जाने पहचाने या रिश्तेदार में, आपके करीबी लोगों में इस प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं मेरे प्रियो, हम इन सारे जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक यंगस्टर्स के लिए, जो हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक पति के लिए, हर एक पत्नी के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम में, जो बुजुर्ग है, जो अकेले हैं, हो सकता है कोई विधवा है, उनके पति नहीं, वो अकेले हैं, या ऐसे है कि उनकी पत्नी नहीं, वो अपने बच्चे को अकेला एक भाई संभाल रहे हैं, यदि वो अकेला है मेरे प्रियो, आज उन हर एक जनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप अकेले नहीं हो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपके साथ सदैव है, वो आपको संभालेगा, वो आपको रक्षा करेगा। जैसे यीशु परमेश्वर ने मूसा को संभाला, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को संभाला, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को संभाला, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी संभालेगा। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना को करेंगे, हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे एक नई सुबह, एक नई दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, इस विषय को हमारे बीच में रखा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा एक जन का जीवन बच सकता है। ये हम हो सकता है धर्मी नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हमें अपने लहू से धर्मी बनाता है। हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु के करीब जाएंगे और हम सारे जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह। धन्यवाद करता है जिस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर अनुग्रहकारी हो, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर खुदाबाद पिता प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा एल सदाए परमेश्वर, यहोवा ईरे पिता परमेश्वर, शांति देने वाला, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर, आज के सुंदर से समय के लिए प्रभु। आपने हमें संभाला, बीते हुए रात भर प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, हमें संभाले रखा प्रभु, अच्छी मीठी नींद के साथ प्रभु, हर एक चिंताओं को दूर किया पिता। और आज की सुबह में प्रभु आपने हमें उठाया पिता, हमारे आंखों को खोली पिता। आज के इस विश्राम दिन में, आज की सुबह के समय में प्रभु एक नई शुरुआत, एक नई दिन, एक नया उम्मीद प्रभु, एक नया मौका हमारे जीवन में आपने हमें दिया। इस संगति में, सुंदर से संगति में आपने हमें रखा, सुंदर से वचन से प्रभु आपने हमें उत्साहित किया पिता प्रभु जी, सुंदर से वचन से आपने हमें बातचीत की पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सच में परमेश्वर आप हमें कभी धोखा नहीं देते हो, सच में परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर परम मित्र हो पिता प्रभु जी। हाँ परमेश्वर आप सच्चे मित्र हो प्रभु, आप प्रभु सबसे बढ़ के हो, आपके तुल्य कोई नहीं पिता। हो सकता है एक परिस्थिति में आके प्रभु एक परमेश्वर, एक माता पिता भी हमें छोड़ सकते प्रभु, परंतु दाऊद कहता है ना, माता पिता भी मुझे छोड़ चुके हैं परंतु मेरा परमेश्वर मुझे संभाले रखा है। हाँ पिता प्रभु जी, हो सकता है प्रभु जी आज जितने सारे लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, भाई बहन है पिता प्रभु, तो परमेश्वर जितने सारे परमेश्वर बुजुर्ग है, जवान है पिता, छोटे बच्चे हैं पिता, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। जिस समय उनके लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज जितने सारे जन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है और सेम परिस्थिति में, जैसे परिस्थितियों को हमने आपके सामने रखा प्रभु, उन परिस्थिति में गुजर रहे हैं प्रभु जी। जब उनके जीवन में तकलीफ आई, दर्द आई प्रभु, उन्होंने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिस दोस्त के ऊपर, जो रिश्तेदार के ऊपर, जो परम इंसान के ऊपर, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभु जी इम्पॉर्टेंट था, या बहुत ज़्यादा उनके जीवन में परमेश्वर एक जगह को रखता था पिता, हो सकता है उनके जीवन में वो इंसान छोड़ के चले गए, उनको संकट में छोड़ के, उन्हें अकेला छोड़ के चले गए पिता। परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनको संभालिए खुदा बाप, जैसे अपने एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालते उसी प्रकार आप उन्हें संभालिए पिता प्रभु जी। एक बच्चे के लिए एक माता पिता के स्वरूप, एक पति के लिए एक पत्नी के स्वरूप, एक परमेश्वर पत्नी के लिए एक पति के स्वरूप परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर
हर एक जनों के लिए प्रभु, जो जवान है उनके दोस्त छोड़ के चले गए, उन्हें प्यार में धोखा मिला है पिता, वो अपने आप में अकेला महसूस करे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीद रखा था प्रभु, उन्हें छोड़ के चला गया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमारा सच्चा प्यार हो, आप हमारा सच्चा दोस्त हो पिता प्रभु, आप हमें कभी धोखा नहीं देते हो पिता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आप प्रेम हो पिता प्रभु परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ वो सच्चा प्रेम जो आपने हमसे किया है पिता प्रभु जी, वहीं प्रेम के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने सारे भाई बहन, जितने सारे जवान प्रभु जी आज प्यार में प्रभु उन्हें धोखा मिला है पिता परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके साथ होइए परमेश्वर, हर एक डिप्रेशन से आप उन्हें बचाइए पिता प्रभु, वो डिप्रेस्ड ना हो पिता कि उन्हें छोड़ के चला गया कोई भाई लड़की या कोई लड़का पिता परमेश्वर, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ आपका सच्चा प्यार उनके जीवन में आए, वो आपसे प्रेम करे पिता, वो आपके ऊपर उम्मीद रखे, वो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखे पिता, क्योंकि परमेश्वर आप उनके लिए उनसे बेहतर आप सोचने वाले हो पिता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आपकी योजना हमारे लिए हानि या प्रभु हमारे लिए परमेश्वर कोई भी तकलीफ के लिए नहीं है पिता, परंतु आप हमारे लिए भलाई योजना को, भली बातों को प्रभु, भलाई को सोच के रखते हो पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जवान के जीवन में आपकी भलाई, आपकी योजना पूरी होने पाए पिता प्रभु, लाभ की बातें पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, जो आपने उनके लिए ठहरा के रखा है मेरे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने सारे बहन विधवा है पिता प्रभु जी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप परमेश्वर अनाथों का नाथ और विधवाओं को परमेश्वर सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। पिता मैं प्रार्थना करूँ जितने सारे बहन प्रभु जी उनके पास प्रभु कोई नहीं, वो अकेले है पिता प्रभु जी, आप उन्हें संभालिए, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए पिता। उस विधवा स्त्री जो अकेली थी पिता परमेश्वर, उनके पास खाने के लिए कुछ ना था पिता, आपने उसे इतना आशीष दिया उसके तेल पे पिता प्रभु जी कि उस तेल के द्वारा परमेश्वर आपने प्रभु जी उस अकाल में भी प्रभु उसे खिलाया पिता। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन हर एक बहन को प्रभु जी हर एक परिस्थिति में, हर परेशानियों में प्रभु आप उनके हर एक खाना पीना जो भी आवश्यकता है प्रभु आप स्वर्ग के भंडार से उनके लिए पूरी करना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे बच्चे प्रभु अनाथ है प्रभु, उनके माता पिता नहीं है प्रभु, हो सकता है संसारिक माता पिता उनके पास है या ना है, परंतु एक पिता जो हमें बनाने वाला है, जो हमें रचने वाला है, वो हमारे साथ है, वो यीशु पिता आप हो पिता। वो हर एक छोटे बच्चे जवान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने आप में अनाथ सोचते हैं, अपने आप को अकेला सोचते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्रभु कोई अनाथ नहीं है, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, आपने हमें यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर, वो हमारे साथ सदैव रहता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे बच्चे जवान प्रभु अपने आप में अकेलापन को फील करता है पिता, वो डिप्रेस्ड को फील करता है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु वो परमेश्वर अपने आप को अकेला नहीं परंतु आपके साथ को, आपके हाथ को प्रभु अपने सर पे पाए पिता प्रभु, अपने पास पाए पिता प्रभु के, और परमेश्वर वो महसूस करे वे अकेला नहीं है, आप उनके साथ हो पिता प्रभु जी। हर एक जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जितने सारे मेरे परमेश्वर बुजुर्ग है पिता प्रभु जी, जो बुजुर्ग अकेले है पिता प्रभु, इस बुढ़ापे के समय प्रभु उनके पास कोई नहीं है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके साथ होइए पिता, आप उन्हें संभालिए पिता, आप उन्हें रक्षा कीजिए, उनके जो ज़रूरत आवश्यकता है कि चीज़ों प्रभु आप उनके लिए उपाय करना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके तबीयत के लिए पिता, जो भी बुजुर्ग प्रभु आज बीमारी में है पिता, अकेले में उनको देखभाल करने वाले कोई नहीं है पिता प्रभु जी, यदि उनके बच्चे भी उन्हें छोड़ चुके हैं पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु आप उनको संभालिए, आप उनको रक्षा कीजिए प्रभु, आप उनके लिए प्रभु उनके लिए उपाय कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो बुजुर्ग हर एक जन प्रभु आपकी महिमा को करने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक जनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु, जो आज अकेले है पिता, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उन्हें संभालिए पिता परमेश्वर पिता। जो भी जिसके ऊपर भरोसा किया था पिता प्रभु, आज मुसीबत में पड़ने के द्वारा उनके सारे लोग, उनके करीबी रिश्तेदार उन्हें छोड़ के चले गए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई साथ रहे या ना रहे पिता, कोई हमारे पास खड़े या ना रहे पिता प्रभु, परंतु आप हमारे साथ हो, आप हमारे संग हो पिता, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक वो जन, हर एक वो भाई, हर एक बहन पिता प्रभु आज आपके ऊपर भरोसा रखे प्रभु, वो अपने आप में डिप्रेस्ड ना हो जाए, वो चिंताओं को ना करे, वो ऐसा ना सोचे अब तो मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, परंतु प्रभु जी आज ये वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, वो प्रभु आपकी सहायता को, प्रभु आपके सपोर्ट को, आप
आप जो हमारा शरण स्थान हो, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो, उसे वो पाए पिता प्रभु। आपका ये वचन जिस प्रकार दाऊद के साथ था, जिस प्रकार मूसा के साथ था पिता, जिस प्रकार अय्यूब के साथ था, ओ परमेश्वर उसी प्रकार हर एक भाई बहन उनके जीवन में आपका वचन इस प्रकार से उन्हें संभाले। ओ परमेश्वर उनके साथ रहे पिता प्रभु जी, ताकि वे अपने आप में ऐसा कभी भी ना कहे कि मैं अकेला हूँ, परंतु वे समझे, इस बातों को अपने मुंह से डिक्लेयर करे, अपने मुंह से बोले कि आप उनके साथ हो। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा भरोसा है, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे रक्षा करेगा, वो मुझे सहायता करेगा। यस लॉर्ड परमेश्वर प्रभु, मैं आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू के बाड़े में उन्हें मैं छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, उनको मैं कवर अप करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। पिता आप उनकी रक्षा करना, आप उन्हें संभालना पिता परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी जाए पिता प्रभु, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं पिता, वो आज के समय से लेकर आगे तक प्रभु जहाँ कहीं भी जाए आप उनकी रक्षा करना, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता प्रभु। हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक महामारी, हर एक बीमारी से आप उनकी रक्षा करना पिता। वो आप में चंगे वाले रहे, उनका भरोसा सदैव आपके ऊपर हो, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं पिता, परंतु वो अब से प्रभु और जीवन के अंत तक वो सदैव आपके ऊपर भरोसा करे प्रभु, उनका आंखें सदैव आपकी ओर लगी रहे पिता प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर मनुष्य के ऊपर भरोसा करके प्रभु धोखा ना खाए, परंतु आपके ऊपर भरोसा करके प्रभु वो बहुत आयत आशीष को, बरकत को अपने जीवन में देखने पाए पिता। दिन भर को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु, आज के इस पूरे पवित्र दिन, विश्राम दिन को आपके हाथों में मैं देती हूँ पिता। आपके लोग जहाँ कहीं भी जाए, आपके कलीसिया में जाए प्रभु, आपके भवन में जाए, आराधना करे प्रभु, आपकी उपस्थिति से भरे, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ताकि शैतान उनके जीवन में कोई भी वचन को चोरी ना करे, परंतु आप में स्थिर रहे प्रभु जी, वो आप में प्रभु परमेश्वर स्टेबल रहने पाए प्रभु, उनके पैर उनके हाथ डगमगाए नहीं, थरथराए नहीं, मतलब वो आप में दृढ़ होने पाए पिता परमेश्वर। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु, आगे के भार को आपके हाथों में देते हो पिता, जहाँ कहीं भी जाए, जिससे भी मिले, जिससे भी बातें करे पिता प्रभु, आप परमेश्वर उनके जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करना पिता प्रभु। जो नया दिन, नई सुबह, नई मौका आपने हम सभी को दिया है पिता, होने दीजिए आपकी इस अनुग्रह से, जो आप हमने दिन को देखा है पिता, हम आपकी योजना के अनुसार जीने पाए आज के समय को, आज के इस दिन को पिता, देखिए हर बातों के द्वारा हम आपकी महिमा करें, आप बढ़े प्रभु और हम घटे पिता प्रभु। आगे के भार को आपके सारे लोगों को, और इस वचन के साथ कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि जो तूने मांगा है वो तेरे लिए हुआ है, वो तेरे लिए हो जाएगा पिता। मैं प्रतीति करता हूँ, आपने हमारी सुनी पिता, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुन के आपने हमें उत्तर दिया पिता, आपने हमें संभाल लिया, आपने हमें प्रभु रक्षा किया पिता, आपने हमें परमेश्वर सुरक्षित किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में दे, तो आपके सारे लोगों को आपके हाथों में दे, तो इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता, हमारे सच्चे अच्छे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन आमीन और आमीन। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु में फिर से जय मसीह के मेरे प्रियो, प्रभु में और आशीषित होइए, प्रभु में और ज़्यादा ब्लेसेड होइए मेरे प्रियो, प्रभु में और आगे बढ़िए, हर दिन वचन और प्रार्थना को कीजिए मेरे प्रियो, ताकि प्रभु की योजना आपके जीवन में सदा पूरी होने पाए। यस, थैंक यू आप सभी को, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।